नमस्कार दोस्तों, जीएसटी में बहुत इंपॉर्टेंट सर्कुलर इशू किया गया है। दोस्तों, अब यदि किसी अनरजिस्टर्ड व्यक्ति का कोई कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल हो जाता है तो वो जीएसटी का रिफंड क्लेम कर सकता है। इसके लिए नए रूल बनाए गए हैं। दोस्तों, इससे पहले कि हम ये सर्कुलर डिस्कस करें, यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल भी प्रेस कर दीजिए ताकि आपको रेगुलर जीएसटी के अपडेट मिलते रहें। दोस्तों, सीबीएसई के द्वारा नया सर्कुलर जारी किया गया है जिसमें कि बताया गया है कि अनरजिस्टर्ड बायर के द्वारा कई बार कोई कॉन्ट्रैक्ट एंटर किया जाता है बिल्डर के साथ, जैसे कि कोई कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी से रिलेटेड या फिर इंश्योरेंस कंपनीज के साथ, लेकिन बाद में यदि ये कॉन्ट्रैक्ट या एग्रीमेंट कैंसिल हो जाता है या फिर डिले हो जाती है कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी में जिसकी वजह से कि कैंसिल हुआ है, तो उस केस में उसे जीएसटी का रिफंड नहीं मिलता था, क्योंकि इस केस में जो क्रेडिट नोट इशू करने का टाइम होता था सप्लायर के पास वो एक्सपायर हो चुका होता था, जिसकी वजह से कि सप्लायर जो अमाउंट देता था बायर को वो टीडीएस को काटने के बाद देता था, क्योंकि वो कहता था कि ये अमाउंट तो वो ऑलरेडी गवर्नमेंट के पास जमा कर चुका है। दोस्तों, इसी प्रकार की सिचुएशन जो है निकलती थी यदि कोई व्यक्ति लॉन्ग टर्म इंश्योरेंस पॉलिसी लेता था जहां पे कि वो पूरा प्रीमियम तो पॉलिसी के शुरू में ही पे कर देता था जीएसटी के साथ, लेकिन बाद में यदि पॉलिसी कैंसिल कर दी जाती है, टर्मिनेट कर दी जाती है, तो उस केस में उसे रिफंड नहीं मिलता था, क्योंकि जो क्रेडिट नोट को इशू करने का टाइम लिमिट था वो ख़त्म हो चुका होता था। तो दोस्तों, इस प्रकार सीबीएसई को बहुत सी रिप्रेजेंटेशन मिली थी कि इस केस में जो अनरजिस्टर्ड बायर हैं जो जीएसटी में रजिस्टर्ड नहीं है वो इसका रिफंड क्लेम कर सकें। इसके लिए प्रोविज़न दी जाए कि यदि कॉन्ट्रैक्ट या एग्रीमेंट कैंसिल हो जाता है या फिर लॉन्ग टर्म इंश्योरेंस पॉलिसी टर्मिनेट कर दी जाती है तो ऐसे व्यक्ति रिफंड क्लेम कर सकें। तो इसके लिए जीएसटी एक्ट में भी प्रोविज़न दी गई है सेक्शन 54 के अंतर्गत कि ऐसे व्यक्ति रिफंड क्लेम कर सकते हैं, और इसके लिए 2 साल का टाइम पीरियड दिया गया है रेलेवेंट डेट से। दोस्तों, इस केसेस में जो रिफंड है वो कंज्यूमर वेलफेयर फंड में क्रेडिट नहीं किया जाएगा, बल्कि उस व्यक्ति को पे किया जाएगा जिसने इसे बियर किया है, यानी कि अनरजिस्टर्ड व्यक्ति को। दोस्तों, ऐसे व्यक्ति जिनका के कॉन्ट्रैक्ट या एग्रीमेंट सर्विसेज का कैंसिल हो चुका है या फिर लॉन्ग टर्म इंश्योरेंस पॉलिसी टर्मिनेट कर दी गई है, ऐसे व्यक्ति रिफंड ले सकें। इसके लिए जीएसटी पोर्टल पे नई फंक्शनलिटी उपलब्ध कराई गई है अनरजिस्टर्ड पर्सन का रिफंड लेने के लिए, और जीएसटी के रूल भी अमेंड कर दिए गए हैं। उसमें नई स्टेटमेंट इंसर्ट की गई है जिसमें कि अनरजिस्टर्ड व्यक्ति को डॉक्यूमेंट देने होंगे ये रिफंड लेने के लिए। दोस्तों, इस केस में रिफंड के लिए एप्लीकेशन कैसे फाइल करनी है इसके लिए अभी गाइडलाइन जारी की गई हैं। तो जिन अनरजिस्टर्ड व्यक्तियों का कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट कैंसिल हुआ है उन्हें पहले जीएसटी पोर्टल पे टेम्परेरी रजिस्ट्रेशन लेनी होगी अपना पैन नंबर यूज़ करके। तो दोस्तों, यहाँ पे आपको उसी स्टेट को सिलेक्ट करना है जिस सप्लायर की आप इनवाइसेस का रिफ़ंड ले रहे हैं, वो जिस स्टेट में रजिस्टर्ड है वही आपको स्टेट सेलेक्ट करनी है, और इसके लिए आपको अपने आप को आधार से ऑथेंटिकेट करना होगा और आपको बैंक अकाउंट की डिटेल देनी होगी जो कि आपके पैन से लिंक होनी चाहिए, यानी कि उसमें जो नेम है वो सेम होना चाहिए जो कि आपके पैन में दिया गया है। यहाँ पे दोस्तों आपको जो एप्लीकेशन है वो RFD 01 में अपलोड करनी होगी रिफंड फॉर अनरजिस्टर्ड पर्सन की कैटेगरी के अंतर्गत है, और इसमें आपको स्टेटमेंट भी लगानी होगी और जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट है वो लगाने होंगे। इसके अलावा आपको उन इनवाइसेस को डिक्लेयर करना है जिनका कि आप रिफ़ंड क्लेम कर रहे हैं, और सप्लायर से भी सर्टिफिकेट लेना होगा। एप्लीकेंट को सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट भी अपलोड करने होंगे कि उसने टैक्स जो है वो बियर किया है। दोस्तों, यहाँ पे क्लैरिफाई किया गया है कि यदि आपने डिफरेंट सप्लायर की इनवाइसेस हैं जिसका कि आप रिफ़ंड क्लेम कर रहे हैं तो आपको सेपरेट एप्लीकेशन फाइल करनी होगी, यानी कि यदि आपका सप्लायर जो है वो डिफरेंट स्टेट में रजिस्टर्ड है तो आपको टेम्परेरी रजिस्ट्रेशन हर उस स्टेट में लेना होगा जहाँ पे कि आपका सप्लायर रजिस्टर्ड है। दोस्तों, यहाँ पे क्लैरिफाई किया गया है कि जो क्रेडिट नोट को इशू करने का टाइम लिमिट है यदि वो एक्सपायर नहीं हुआ है तो उस केस में अनरजिस्टर्ड व्यक्ति सप्लायर से ही जो जीएसटी है वो रिफ़ंड ले सकता है। तो आपको रिफ़ंड एप्लीकेशन सिर्फ उन्हीं केसेस में फ़ाइल करनी है जहाँ पे कि आपका कॉन्ट्रैक्ट और एग्रीमेंट टर्मिनेट हो गया है और जो क्रेडिट नोट को इशू करने का टाइम लिमिट है वो एक्सपायर हो चुका है। दोस्तों, रिफ़ंड एप्लीकेशन कितने टाइम के अंदर फाइल करनी है इसके लिए जीएसटी एक्ट में कहा गया है कि जब आप गुड्स या सर्विस को रिसीव कर लेते हैं तो उसके 2 साल के अंदर आपको
रिफ़ंड के लिए एप्लीकेशन फ़ाइल करनी होती है। लेकिन क्योंकि इस केस में जो कॉन्ट्रैक्ट है वो टर्मिनेट हो चुका होता है, तो इस केस में डेट काउंट की जाएगी। जैसे ही आपका कॉन्ट्रैक्ट कैंसिलेशन लेटर इशू हो जाता है, उसमें जो डेट मेंशन की गई है वहाँ से 2 साल का पीरियड काउंट किया जाएगा। दोस्तों रिफ़ंड तभी दिया जाएगा यदि अमाउंट जो है 1000 रुपीज़ से ज़्यादा है। यदि 1000 से कम है तो उस केस में रिफ़ंड नहीं दिया जाएगा। इस केस में जीएसटी ऑफिसर के द्वारा एप्लीकेशन को प्रोसेस किया जाएगा। वो आपके एप्लीकेशन को डिटेल में चेक करेगा और देखेगा कि क्या रिफ़ंड क्लेम एलिजिबल है और आप सभी कंडीशन सेटिस्फाई करते हैं, और उसके बाद वो स्पीकिंग ऑर्डर भी पास करेगा और रिफ़ंड सैंक्शन ऑर्डर पास करेगा। दोस्तों यहाँ पे क्लैरिफाई किया गया है कि यदि अमाउंट जो सप्लायर के द्वारा अनरजिस्टर्ड व्यक्ति को रिफ़ंड किया गया है क्योंकि उसकी डील कैंसिल हो गई है या एग्रीमेंट टर्मिनेट हो गया है, वो अमाउंट जो पे किया वो कम है, तो उस प्रोपोर्शनेट में ही आपका जो जीएसटी का अमाउंट आप रिफ़ंड क्लेम करेंगे वो भी प्रोपोर्शनेटली कम कर दिया जाएगा। दोस्तों यदि अनरजिस्टर्ड व्यक्ति रिफ़ंड क्लेम करता है तो उस केस में से कौन से डॉक्यूमेंट लगाने हैं, इसके लिए भी जीएसटी के रूल में अमेंडमेंट की गई है। यानी कि आपको इनवाइसेस की डिटेल जो है वो लगानी होगी, जिसमें कि इनवाइस नंबर, डेट, वैल्यू, जो आपने टैक्स पे किया है वो भी आपको मेंशन करना होगा, और क्या आपने पेमेंट की है इसकी डिटेल आपको मेंशन करनी होगी, और इनवाइसेस की कॉपी आपको अपलोड करनी होगी, और आपने पेमेंट सप्लायर को की है इसका प्रूफ भी अपलोड करना होगा। इसके अलावा जो आपका एग्रीमेंट हुआ था रजिस्टर्ड व्यक्ति के साथ वो आपको अपलोड करना होगा सप्लायर सर्विस के लिए, और जो लेटर इशू की गई है सप्लायर के लिए क्योंकि आपका एग्रीमेंट जो है टर्मिनेट कर दिया गया है या कैंसिल कर दिया गया है, वो भी आपको साथ में लगाना होगा। इसके साथ ही जब आपका क्योंकि एग्रीमेंट कैंसिल हो गया है तो आपने जो पेमेंट वापस ली है सप्लायर से उसका प्रूफ भी आपको लगाना होगा, और इसके साथ ही आपको अपने सप्लायर से भी सर्टिफिकेट लेना होगा कि जो टैक्स पे किया गया है इनवाइसेस पे जिसका कि आप रिफ़ंड क्लेम कर रहे हैं उसे उसने एडजस्ट नहीं किया है अपनी टैक्स लायबिलिटी से क्रेडिट नोट को इशू करते हुए, और ना ही वो इसका रिफ़ंड क्लेम करेगा क्योंकि इसका रिफ़ंड अनरजिस्टर्ड व्यक्ति के द्वारा क्लेम किया जा रहा है क्योंकि एग्रीमेंट या कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल हो चुका है। दोस्तों यदि जो रिफ़ंड का अमाउंट है 2 लाख रुपए से ज़्यादा हो जाता है तो नॉर्मली आपको सर्टिफिकेट लेना होता है चार्टर अकाउंटेंट से या फिर कॉस्ट अकाउंटेंट से कि जो इंसिडेंस है टैक्स का वो किसी और व्यक्ति के ऊपर पास ऑन नहीं किया गया है। लेकिन अनरजिस्टर्ड व्यक्ति के केस में रिलैक्सेशन दी गई है। दोस्तों अनरजिस्टर्ड व्यक्ति को सर्टिफिकेट लेने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि इस केस में उसके द्वारा ही टैक्स का इंसिडेंस बियर किया गया है। तो इस प्रकार दोस्तों एक बहुत ही बढ़िया सर्कुलर CBIC के द्वारा जारी किया गया है जहां पे कि अनरजिस्टर्ड व्यक्ति रिफ़ंड क्लेम कर सकता है यदि उसकी डील कैंसिल हो गई है। उम्मीद करते हैं दोस्तों आपके लिए यह न्यूज़ यूज़फुल रही होगी। कृपया लाइक करें और शेयर करें ताकि सभी लोगों तक ये जानकारी पहुंच पाए और वो GST की कॉम्प्लायंस कर पाएँ। रेगुलर GST और टैक्स अपडेट के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। आप हमें टेलीग्राम ऐप CA सब्बीर सिंह टैक्सील पर ज्वाइन कर सकते हैं ताकि आप GST और इनकम टैक्स के रेगुलर अपडेट अपने मोबाइल पर ही प्राप्त कर सकें।